वेलकम टू पाइंडर क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास का कविता का गोधूली भाग का 10वां चैप्टर अक्षर ज्ञान ला रहे हैं। इसके लेखक हैं, कवि हैं, मतलब अनामिका। उनके परिचय जान लेते हैं। ये हैं बिहार के रहने वाली, मतलब आपका कौन कौन सा स्टेट से कवि और लेखक जो पढ़ने हैं आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। आप याद करने की कोशिश कीजिए। गुजरात दूसरे की किताब में था, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और बांग्लादेश, इतने जगह पे आ गया है। इसके अलावे जो आए हैं हम लोग आज बिहार पे पढ़ रहे हैं। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के लीची फेमस है, उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं अनामिका को। और इनके चैप्टर का नाम कैसे याद, सबसे ज़्यादा निरक्षर कहाँ, बिहार में, इसलिए क्या है, अक्षर ज्ञान देने की आवश्यकता कहाँ है, बिहार में, इसलिए ये चैप्टर के कवित्री हैं बिहार के। बिहार में हुआ है। उनके पिता श्यामनंद किशोर, ठीक, ये आसानी से याद हो जाएगा, किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया है और वहीं पीएचडी की उपाधि भी पाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू जिसको कहते हैं, संप्रभति व सत्यावती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग के प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय थे, मतलब वो दोनों चीज़ें लिखते थे, कहानी और कविता दोनों लिखते थे। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। उनकी रचनाएं काव्य संकलन गलत पते की चिट्ठी, ये आपसे पूछा जाता है गलत पते की चिट्ठी के लेखक कौन है, बीजाक्षर अक्षर ज्ञान, दोनों में अक्षर है, आसानी से याद रहेगा। अनुष्टपट्टू आदि आलोचना के तौर पे पोस्ट एलियट पोएटी, अस्तित्व का मानचित्र और संपादन कहती है औरत, काव्य संकलन। अनामिका को राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार, भरत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक सामायिक बोध और संघर्षशील चिंतन जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती है। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। अब हम लोग बात करते हैं कविता परिचय। प्रस्तुत कविता सामासिक कवियों की चुनी गई कविताओं में चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है, कवि ने कहा श्रृंखला से। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण, ये आपसे पूछा जाता है अक्षर ज्ञान में किसकी चर्चा है, तो बच्चों के प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण है। कवित्री गंभीर आशय व्यक्त करती है। कविता का सारांश। प्रस्तुत गद्यांश में शुरुआत में बच्चा अक्षर ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करता है, क्या कठिनाइयाँ आती है और किस प्रकार असफल हो जाता है, इन तथ्यों को अभिव्यक्त कवित्री कहते हैं कि माँ बच्चा को अभ्यास पुस्तिका में बने खाने, जो टेबल वाला कॉपी होता है, खाने के अंदर लिखना सिखा रही है। वह चाहती है कि क को सुंदरतम रूप से चौखट के अंदर लिखा जाए। इसके लिए प्रतीक स्वरूप कबूतर को उपस्थित करते हुए बालक के कबूतर के लिखने को प्रेरित करती है, किंतु प्रारंभिक अवस्था के कारण लिखित का चौखट के बाहर तक छा जाता है। वह उसके अंदर ठीक से नहीं लिखता, मानो कबूतर फुदक रहा है, यानी उसकी लिखावट ऐसी है कि मानो कबूतर फुदक रहा है। फिर कवित्री ने चित्रण किया है कि बालक प्रारंभ में बहुत प्रयास से अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसे अक्षर का बोध होता है और वह बार बार अपने मानस पटल पर अक्षर अंकित करता है और साथ ही साथ बार बार भूलता भी है।
जिस तरह खरगोश अस्थिर होता है, गमला टूट जाता है, घड़ा लुढ़क जाता है, उसी प्रकार बच्चा की चंचलता बस खा ग और घ अक्षरों को स्मरण विस्मरण का खेल, मतलब याद आता है भूल जाता है का खेल चलता रहता है। माँ की गोद में जिस प्रकार बच्चा बैठता है उसी प्रकार किसी अक्षर का अनुस्वार देने की कल्पना की गई है। इस तरह अनवरत प्रयास, लगातार कोशिश, बार बार असफल होने के बावजूद विकास क्रम को कायम रखता है। फिर कवित्री ने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे बच्चे का मनोरम चित्रण किया है। बालक अंगा को साधने का प्रयास करता है लेकिन साधता नहीं, फिर भी बालक रुकता नहीं, भले ही उसे साधने में आंसू आ जाए। अनवरत प्रयास सफलता का घोतक है, लगातार परिश्रम सफलता का घोतक है, विकास का सूत्र है, ऐसा बताया गया है। कवित्री कहती है कि माँ बेटे अर्थात अंगा का वह अक्षर को सीखने में बार बार असफलता हाथ लगती है, यहाँ तक कि उसे सीखने में असफल होने पर आंसू आ जाते हैं, फिर भी बालक सीखने हेतु जूझते रहता है और विकास क्रम का प्रथम चरण को छू लेता है। इसमें कहा गया है कि बालक की ज्ञान प्राप्ति कौतुकतापूर्ण एवं कठिनतम होता है, फिर भी अनवरत प्रयास जिज्ञासा उसे पीछे नहीं मोड़ने देती और विफलताओं का डटकर सामना करते हुए अपने साध्य को साध लेता है। जीवन के विकास कथा का यही मूल मंत्र है। केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि सृष्टि का विकास कथा भी अनवरत प्रयास और परिश्रम, विफलता, आशा और जिज्ञासा से युक्त रही है। आप इस पाठ को पढ़ें और आसानी से इसके सारांश को देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन चालू रहेगा। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ।